क्या भारत के बिना यूरोप का गुजारा अब मुमकिन नहीं है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2026 की शुरुआत में एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल समीकरण बदल दिए हैं। यूरोपीय संघ यानी ईयू ने साफ कर दिया है कि भारत अब उनके लिए इंडिस्पेंसेबल है, मतलब एक ऐसा साथी जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। अगले हफ्ते दिल्ली में होने वाले 60वें भारत ईयू शिखर सम्मेलन में एक बहुत बड़ा डिफेंस और काउंटर टेररिज्म पैक्ट साइन होने जा रहा है। ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि बदलते दौर की एक नई हकीकत है। आज हम इसी खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर यूरोप को भारत की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा अपडेट की। ईयू की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कल्लास ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि यूरोप भारत के साथ एक पावरफुल न्यू एजेंडा पर काम करने के लिए तैयार है। कल्लास का कहना है कि आज की खतरनाक होती दुनिया में भारत और यूरोप का साथ आना रणनीतिक स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है। पुष्टि हुई जानकारी ये है कि इस समझौते में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई और साइबर डिफेंस जैसे अहम मुद्दे शामिल होंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, आखिर अचानक यूरोप ने अपनी रणनीति क्यों बदली? इसका बैकग्राउंड ये है कि यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के हालातों ने यूरोप को ये समझा दिया है कि वो केवल अमेरिका या पुराने साथियों के भरोसे नहीं रह सकता। उसे एशिया में एक मजबूत, लोकतांत्रिक और भरोसेमंद पार्टनर चाहिए, और भारत से बेहतर कोई नहीं है। अब जरा इस सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप की गहराई को समझते हैं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है समुद्री सुरक्षा यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी। हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक में जिस तरह से चीन का दबदबा बढ़ रहा है, उसने यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। ईयू चाहता है कि समुद्र के रास्ते खुले रहें ताकि व्यापार में कोई रुकावट न आए। इस समझौते के बाद भारत और यूरोपीय देशों की नौसेनाएं मिलकर पेट्रोलिंग करेंगी और जानकारी साझा करेंगी। दूसरी बड़ी बात है काउंटर टेररिज्म। आतंकवाद अब सिर्फ ज़मीनी सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये डिजिटल हो चुका है। इसीलिए साइबर डिफेंस इस पैक्ट का एक कोर हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्ष अब इंटेलिजेंस शेयरिंग को अगले लेवल पर ले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि भारत को यूरोप की डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा फायदा होगा या यूरोप को भारत की ज़मीनी ताकत से? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़े ऐलान की जो शायद आपको सीधे तौर पर प्रभावित करे। समिट में मोबिलिटी यानी आवाजाही को लेकर एक बड़ा समझौता होने वाला है। ये समझौता स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आसान भाषा में कहें तो अब भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप जाकर काम करना या पढ़ाई करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। ईयू चाहता है कि सीजनल वर्कर्स और हाई स्किल्ड लोग उनके इकोसिस्टम का हिस्सा बने। ये कदम सिर्फ कूटनीति नहीं है, बल्कि यूरोप की घटती वर्कफोर्स और भारत की बढ़ती वर्कफोर्स के बीच एक ब्रिज बनाने की कोशिश है। चलिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं, भारत और ईयू के रिश्ते पिछले कुछ सालों में कैसे रहे हैं। सामान्य पृष्ठभूमि जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि भारत और ईयू के बीच ट्रेड रिलेशंस दशकों पुराने हैं, लेकिन डिफेंस में इतनी गहरी दोस्ती पहले कभी नहीं देखी गई। पहले यूरोप भारत को सिर्फ एक बाजार की तरह देखता था, लेकिन अब वो भारत को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देख रहा है। रॉयटर्स और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समिट में इंडिया ईयू 2030 स्ट्रैटेजिक एजेंडा को भी हरी झंडी दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगले 4 सालों के लिए व्यापार, तकनीक, जलवायु और सुरक्षा का एक फिक्स्ड रोड मैप तैयार हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा पेंच अटका हुआ है FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी मुफ्त व्यापार समझौता पिछले कई सालों से पेंडिंग है। कल्लास ने संकेत दिया है कि ईयू अब इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। अगर ये साइन हो जाता है तो भारतीय सामानों के लिए यूरोप के बाजार पूरी तरह खुल जाएंगे और यूरोप की क्लीन टेक्नोलॉजी व फार्मास्यूटिकल्स भारत में सस्ती हो जाएंगी। लेकिन रुकिए, इसमें चुनौतियां भी हैं। यूरोप के कुछ देश अपने किसानों और डेयरी सेक्टर को लेकर डरे हुए हैं। वहीं भारत अपने डेटा प्रिवेसी और लेबर लॉज को लेकर सख्त है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार दोनों पक्ष कुछ गिव एंड टेक की नीति अपना सकते हैं। असल ट्विस्ट यहीं आता है कि क्या आर्थिक हितों के लिए दोनों पक्ष अपनी पुरानी शर्तों पर समझौता करेंगे। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। इस समिट में ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की भूमिका बहुत अहम होने वाली है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और साइबर सुरक्षा, ये वो 3 पिलर हैं जिस पर भविष्य की दुनिया टिकी है। काजा कल्लास के बयान के मुताबिक ईयू चाहता है कि भारत के साथ मिलकर ऐसे ट्रस्टेड स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं जो ग्लोबल मार्केट को लीड करें। इसका सीधा मतलब है चीन की टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को कम करना। भारत अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत चिप बनाने का हब बनना चाहता है और यूरोप के पास इसकी बेहतरीन तकनीक है। ये पार्टनरशिप दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि दोनों पक्ष डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। आइए अब इस पूरी डील के स्टेक होल्डर्स यानी उन लोगों की बात करते हैं जिन पर इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले हैं भारतीय युवा। मोबिलिटी पैक्ट से उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे। दूसरे हैं स्टार्टअप्स और टेक कंपनियां जिन्हें ईयू के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तीसरे हैं सुरक्षा बल जो नई तकनीकों और साझा युद्धाभ्यास से और भी अपग्रेड होंगे। लेकिन एक और पक्ष है जिस पर दुनिया की नजर है और वो है रूस और चीन। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस के साथ भारत के पुराने रिश्तों और चीन के साथ यूरोप के व्यापारिक रिश्तों के बावजूद ये नई पार्टनरशिप एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह देखी जा रही है। भारत दुनिया को ये दिखा रहा है कि वो किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों के हिसाब से संबंध बनाता है। अब कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों पर गौर करते हैं। पहला सवाल, क्या इस समझौते से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा? जवाब है नहीं, बल्कि अमेरिका भी चाहेगा कि उसका एक मजबूत साथी भारत उसके दूसरे साथी यूरोप के करीब आए। दूसरा सवाल, क्या इससे भारत में हथियारों की कीमतें कम होंगी? इसका सीधा जवाब अभी मुश्किल है, लेकिन जॉइंट प्रोडक्शन से भविष्य में डिफेंस कॉस्ट कम जरूरी हो सकती है। तीसरा सवाल, क्या यूरोप में भारतीयों के लिए वीजा आसान हो जाएगा? मोबिलिटी पैक्ट का मुख्य उद्देश्य यही है। हालांकि ये पूरी तरह वीजा मुक्त यात्रा नहीं होगी, लेकिन प्रोसेस को काफी स्मूथ कर दिया जाएगा। टाइमलाइन की बात करें तो अगले मंगलवार को होने वाला ये समिट सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है, ये पिछले 2 सालों की बैक चैनल डिप्लोमेसी का नतीजा है। अगर हम डेटा और तुलना की बात करें तो 2020 के मुकाबले 2026 में भारत ईयू के बीच सामरिक सहयोग 40% तक बढ़ा है। पहले हम सिर्फ व्यापार की बात करते थे, अब हम क्रिटिकल सप्लाई चेन और डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। ये बदलाव दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल स्टेज पर केवल एक प्लेयर नहीं, बल्कि एक रूल मेकर बनता जा रहा है। ईयू का ये कहना कि भारत अपरिहार्य है, भारत की बढ़ती सॉफ्ट और हार्ड पावर का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अगले हफ्ते दिल्ली में जो सिग्नेचर होने वाले हैं वो आने वाले दशकों की जियोपॉलिटिक्स की बुनियाद रखेंगे। भारत के लिए ये अपनी डिफेंस जरूरतों को डाइवर्सिफाई करने का मौका है और यूरोप के लिए ये खुद को सुरक्षित रखने का एक नया रास्ता। हम इस समिट के हर एक अपडेट पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। जाने से पहले बस एक बात, क्या आपको लगता है कि भारत को यूरोप के साथ इस स्तर पर रक्षा समझौता करना चाहिए या हमें अपनी न्यूट्रल इमेज बनाए रखनी चाहिए? अपनी सोच नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं। आज के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। सबकी निगाहें अब अगले मंगलवार पर टिकी हैं।